विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं खूब हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस इस बार 33 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। 2019 के आंकड़ों को अगर हम ध्यान दें तो कांग्रेस पिछले यानी कि 2019 में 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार पोड़ैयाहाट और मांडू को लेकर लगातार कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि यहां पर कांग्रेस के ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। तो आज हम इतिहास जानने की कोशिश करेंगे पोड़ैयाहाट की कि आखिर वहां का गणित क्या कहता है, आखिर वहां का इतिहास क्या है, क्योंकि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ये कोशिश की जाएगी कि जहां जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा 2019 में प्रत्याशियों की नाम की घोषणा किया था वहां से इस बार भी प्रत्याशियों की नाम की घोषणा करेगा। तो अगर ऐसा होगा तो क्या कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करेगी? आज तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी मौजूद हैं। हम बातचीत करते हैं कि आज हम पोड़ैयाहाट को लेकर चर्चा करेंगे, गणित जानने की कोशिश करेंगे, इतिहास जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए पहले तो यूपीए था 2019 में, अब वो इंडिया गठबंधन है। तो ऐसे में किस तरीके से बातचीत होगी कांग्रेस और जेएमएम में, कैसे कांग्रेस जो है ये समझाने में कामयाब होगा कि वहां पर इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी होने चाहिए, क्योंकि 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी पोड़ैयाहाट में भी थे और मांडू में भी थे। देखिए, अगर पोड़ैयाहाट की चर्चा आप कर रही हैं तो अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो अगर आप इसका परंपरा देखेंगे, ट्रेडिशनली ये जेएमएम का स्ट्रांग होल्ड रहा था और 1980, 85, 90 फिर 95 जेएमएम के ही विधायक रहे थे यहाँ पर। आप देखिए 1980, 85, 90 में सूरज मंडल जो हैं वो यहाँ से विधायक चुने गए थे और इसके बाद 95 में जो है वो प्रशांत कुमार यहाँ से विधायक बने थे और फिर 2003 में बाई इलेक्शन हुआ था, उस समय भी प्रशांत कुमार जीतने में सफल हुए थे। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको लगता है कि 5 बार जो है 1980 से अगर हम देखें तो 5 बार जेएमएम का यहाँ पर विधायक जो है वो रहा है और 2 बार बीजेपी यहाँ से जीतने में सफल रही है और 3 बार जो है वो जेवीएम जो है। तो अब ऐसे में लगता है कि ये जेएमएम का स्ट्रांग होल्ड है और अगर आप 2009 के चुनाव तक जाएं तो जेएमएम हमेशा मुख्य मुकाबले में रहा है। तो वहां पर आप देखते हैं कि जेएमएम जो है एक दावा यहाँ पर करेगा और यही वजह है कि पिछली बार जो गठबंधन बना था जिसमें कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी था, तो उसमें ये सीट जो है वो जेएमएम को दी गई थी। लेकिन चूंकि उस गठबंधन में जेवीएम-पी नहीं था तो प्रदीप यादव जो है वो जेवीएम-पी के टिकट पर पोड़ैयाहाट से चुनाव लड़े थे और चुनाव उन्होंने जीता भी था, अच्छे मार्जिन से जीता था। तो ऐसे में उनका दावा है, क्योंकि बाद में वो कांग्रेस में चले गए, फिलहाल कांग्रेस विधायक दल के उपनेता हैं वो, तो इससे उनका दावा भी मजबूत दिखता है। और अगर आप यहाँ पर जब देखें तो प्रदीप यादव जो है यहाँ से 5 बार विधायक रहे हैं, 2 बार बीजेपी के टिकट पर और 3 बार जेवीएम-पी के टिकट पर जो है वो यहाँ से विधायक रहे हैं। तो दावा उनका भी उतना ही मजबूत है। और जेएमएम जो है, क्योंकि पिछली बार यहाँ से चुनाव लड़ा था तो उसका अपना दावा है, पिछली बार वो तीसरी पोजीशन पर रहा था, 2009 तक वो मुख्य मुकाबले में रहा, मतलब या तो चुनाव जीता या दूसरे नंबर पर रहा, लेकिन 2014 और 2019 में जो है वो तीसरे स्थान पर छूटा। लेकिन तब भी अगर आप उसके वोट देखें तो 2019 में भी उसे 34,745 वोट आए थे, मतलब लगभग 35,000 वोट लाने में जेएमएम कामयाब हुआ था। लगभग 18.5% के आसपास उसका मत प्रतिशत था और 2014 में उसके पास 44,737 वोट, मतलब लगभग 45,000 वोट और लगभग 25% वोट था। तो इस स्थिति में जेएमएम जो है यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहेगा ऐसा मुझे लगता है। लेकिन सामने चूंकि प्रदीप यादव हैं, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता हैं, तो कांग्रेस आमतौर पर जब गठबंधन होता है तो सिटिंग गेटिंग वाली बात होती है, तो उस लिहाज से कांग्रेस का दावा यहाँ पर बनता है। तो ये तो हो गई इतिहास की बात और आकलन की बात। अब गणित पर हम लोग आते हैं और जब आप चुनाव की बात करती हैं तो कास्ट कॉम्बिनेशन को हम छोड़ नहीं पाते हैं। तो अगर उसे हम देखें
चूंकि जो जनगणना हुई है 2011 के आसपास, तो उसी के आधार पर एक अनुमान जो है हम लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब जो आदिवासियों की आबादी है वो लगभग 26% है, 25.85%। और जो यहाँ पर मुस्लिम आबादी है वो है लगभग 12%, मतलब 11.8% के आसपास है। तो जो संथाल में जो जेएमएम का वोट बेस आप देखते हैं वो कहा भी जाता है कि संथाल में जिसने आम साध लिया उसे जो है जीत मिल जाती है, आदिवासी प्लस मुस्लिम। तो अगर उस लिहाज से आप देखें तो गणित यहाँ पर जेएमएम का जो है वो मजबूत होता है, क्योंकि अगर 25.85 और 11.8 अगर आप एड ऑन करते हैं तो लगभग 37.65% वोट हो जाता है। तो ऐसे में जो आपको उम्मीदवार खड़े होते हैं फिर उनके सजातीय वोट भी ऐड ऑन होते हैं। इसके अलावा हालांकि ट्राइबल वोट्स में भी कुछ बंटवारा होता है, बीजेपी को भी कुछ ट्राइबल वोट्स वहां पर मिलते रहे हैं। तो इस परिस्थिति में ऐसा लगता है कि जेएमएम का भी दावा यहां पर कमजोर नहीं है, लेकिन चूंकि यहां प्रदीप यादव 5 बार से विधायक रहे हैं और जिसमें वो 2 बार बीजेपी के टिकट पर जीते हैं और उसमें जो है उन्होंने जेएमएम को पराजित किया है, और इसी तरह से जब वो 3 बार जेबीएम के टिकट पर भी चुनाव जीते हैं तब उन्होंने बीजेपी और जेएमएम को ही शिकस्त दी है। तो दावा उनका भी कमजोर नहीं है। लेकिन देखिए एक बात और भी होता है कि जब बीजेपी के खिलाफ कोई उम्मीदवार होता है और अगर वो मुख्य मुकाबले में होता है तो कई बार पूरे वोट जो विपक्ष के होते हैं, एंटी बीजेपी वोट, वो सारा का सारा एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इसका लाभ भी प्रदीप यादव को मिला है, चाहे आप 2009 की बात कर लीजिए, 14 की बात कर लीजिए या 19 की बात कर लीजिए। तब जो अल्पसंख्यक वोट है और जो एंटी बीजेपी वोट है वो उनकी तरफ शिफ्ट हुआ है, और इसी वजह से वो पिछली बार भी लगभग 13,500 वोटों से जीते हैं। तो दावा उनका भी मजबूत है। तो गठबंधन में जिसे भी सीट मिल जाती है वो मुख्य मुकाबले में रहेगा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि 2009 से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा मुख्य मुकाबले में था, उसके बाद दूसरे या तीसरे स्थान पर आया, तो क्या लगता है कि इस बार वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट अगर उतरते हैं तो किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे, या फिर कांग्रेस के कैंडिडेट उतरते हैं तो क्या लगता है कौन ज्यादा फायदा करेगा, कांग्रेस के कैंडिडेट या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट? क्योंकि उतरेंगे तो दोनों में से एक ही। देखिए ये बताना थोड़ा कठिन इसलिए है क्योंकि प्रदीप यादव का पोरैया हाट में एक अपना होल्ड है, और यही वजह है कि वो 5 बार विधायक रहे हैं। तो ये कोई 5 बार विधायक बनना हंसी खेल होता नहीं है, और उसमें 2 बार वो बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव जीते हैं और दोनों ही बार उन्होंने जेएमएम को पराजित किया है। तो इससे एक लगता है कि एक उनकी जो एक व्यक्तिगत पहचान है इस क्षेत्र में वो है। लेकिन जब आप गणित पर जाते हैं और जैसा मैंने कहा आम साधने की बात जब आप करते हैं, आदिवासी और मुस्लिम वोटों को जब आप ऐड ऑन करते हैं तो यहाँ पर जेएमएम जो है वो आपको भारी दिखता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो ट्राइबल वोटर्स हैं वो जेएमएम की तरफ जो है थोड़े झुकाव रखते हैं। तो ये बातें होती हैं। तो उस लिहाज से देखें, इसके अलावा जो मुख्यमंत्री हैं वो जेएमएम से हैं, हेमंत सोरेन एक फेस हैं और उनका कद पिछले 5 वर्षों में बहुत बढ़ा है, तो एक उनके फेस पर भी वोट मिल सकता है। लेकिन चूंकि वहां पर आप मानकर चलिए कि ये फैसला गठबंधन को लेना है कि वहां वो जेएमएम का कैंडिडेट दें या कांग्रेस का कैंडिडेट दें, क्योंकि कैंडिडेट तो एक ही होगा ये मानकर चलिए, चाहे वो प्रदीप यादव हो कांग्रेस से जिसकी संभावना दिखती है, या फिर जेएमएम अगर वो सीट न छोड़े तब जेएमएम का कैंडिडेट हो सकता है। तो ये जो है वो गणित है। तो मुकाबला वहां पर पहले तो एक आपस में ही होना है इंडिया गठबंधन के बीच में, चाहे आप पोरैया हाट की बात कर लीजिए, मांडू की बात कर लीजिए, क्योंकि जब आपको बातचीत होती है सीट शेयरिंग को लेकर तो हर दल के अपने दावे होते हैं, सबका अपना गणित होता है। तो बहुत ही उत्सुकता से जो है सारे लोग खास करके मांडू और पोरैया हाट की ओर देख रहे हैं कि चूंकि पिछली बार गठबंधन में ये सीटें जेएमएम को गई थी, तो क्या ये जेएमएम कांग्रेस को देने को तैयार है या जेएमएम दबाव बढ़ाता है
और वहां पर उसे लेना चाहता है। क्योंकि कांग्रेस का दावा भी स्ट्रांग दिखता है, क्योंकि दोनों उसके लिए अब सिटिंग सीट हो गई हैं, तो इसलिए उसका अपना दावा है। लेकिन जेएमएम के भी अपने दावे होंगे, तो निश्चित तौर पर इन 2 सीटों पर बातचीत तो जरूर होगी। तो देखिए, गणित और इतिहास को लेकर हमने चर्चा कर लिया, लेकिन गठबंधन को फैसले लेने हैं कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट जो है वो पोड़ैयाहाट से उतरेंगे या फिर कांग्रेस के कैंडिडेट पोड़ैयाहाट से उतरेंगे। लेकिन कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्ट्रांग होल्ड रहा है पोड़ैयाहाट में, तो ऐसे में कह सकते हैं कि जब सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी तभी चीजें स्पष्ट होगी कि आखिर पोड़ैयाहाट से कौन दल के कैंडिडेट, यानी कि कह सकते हैं कांग्रेस या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट जो है वो उतरते हैं। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार।